नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है महाराष्ट्र झारखंड में इलेक्शन है, साथ ही बाई इलेक्शन भी यूपी और पंजाब वायनाड में। और साथ ही 20 तारीख को वोट गिरना है और 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इस दौरान जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे गर्मी बढ़ते जा रही है। और आपने अभी सुने होगा, बटोगे तो कटोगे योगी योगी जी का नारा बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस मुद्दे पे जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये सब से भी हटके वो एक भारत को थ्रेट देने जैसा टॉपिक है। मतलब भारत के अंदर थ्रेट देने जैसा है। परसों नरसों की बात है, कुछ उलेमा बोर्ड वालों ने इंडिया अलायंस के नेताओं को यह कहा कि हमारे कुछ 17 शर्त हैं, हमारे कुछ मांग है, आप उसको पूरी करिए, हम आपको खुल के वोट देंगे और आपके साथ इलेक्शन में आपका साथ भी देंगे इलेक्शन में। और सोचने वाली बात यह है, उन शर्तों को उन इंडिया अलायंस वालों ने मान लिया है और उसे अप्रूवल दे दिया कि हाँ, हम इन शर्तों को लागू करेंगे। अभी आप शर्त सुनोगे तो आपका सर दर्द हो जाएगा, सर पागल हो जाएगा, आप हैरान हो जाओगे, जैसे आँख आपकी खुली खुली हो जाएगी। मतलब उन लोगों ने ऐसा कुछ कहा है, अपने मांग को लेके ऐसा कुछ बताया कि मैं खुद दंग रह गया। तो आप लोग का क्या हालत होगा मुझे नहीं पता। तो मैं भी उन शर्तों को पढ़ूंगा, आप ज़रा सुनना कि आपका क्या विचार है इस पे। लेट्स से चलो सुनो अभी, हाँ लाइन से सुनो। जो पहला शर्त है वो बोला कि वक्फ बोर्ड जो बिल आया है उसके आप क्लब में विरोध करिए। चलिए, तो ठीक है, ये एक हो सकता है कि हम लोग शायद समझ सकते कुछ हद तक। तो वो तो वैसे भी विरोध कर ही रहे थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, नौकरी शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण चाहिए। अभी इन लोग को आरक्षण भी चाहिए। हाँ, अभी हम लोग ओबीसी वाले जो है उन लोग को अभी तो कुछ मिला नहीं है। उन लोग सिर्फ इधर का सुनते हैं और उधर का सुनते हैं, बेचारे बीच में फंस के रह गए। उन लोगों को कोई नहीं सुन रहे, उन लोगों को कोई सुन ही नहीं रहा है। और ये मुस्लिम वाले बोलते हैं कि हम मुसलमान बोल रहे कि हमको 10% मुस्लिम आरक्षण चाहिए। पहली बात तो ये, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण को नियुक्त किया है जिस क्राइटेरिया में, उसमें सिर्फ दलित आदिवासी जनजाति लोग ही आते हैं और कोई दूसरा नहीं है भाई। तो लोग काहे के लिए पटेली करते हो बीच में, हम लोग को 10% चाहिए, आदमी बोलोगे 50% चाहिए, फिर बोलोगे हम लोग को पूरा हिंदुस्तान चाहिए। चलो तीसरा पॉइंट है, लोग सुनो। महाराष्ट्र में 48 जिलों में, मतलब 48 जिलों में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त ज़मीनों को आयुक्त के लिए सर्वे में कराने का आदेश दिया जाए। मतलब अब ये जो इन लोगों ने इनलीगल जो कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा जिन लोगों ने बनाया था उस पर जो पुलिस वालों ने एक्शन लिया और उस ज़मीन को उन लोग ने सरकारी के अंडर में ले लिया, क्योंकि गवर्नमेंट का था। तो ये बोल रही कि उसको वापस से रीओपन करो, उस पर वापस सर्वे लगाओ, सर्वे चालू करवाओ और वो हम लोग को दो। मतलब इनको रिटर्न चाहिए। अभी जो 9 लाख हड़पे वो कम है। चौथा, महाराष्ट्र के वक्फ मंडल विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाए। क्या बोल रहे मालूम है क्या? जो वक्फ बोर्ड है ना, महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड, उसको 1,000 करोड़ दो ताकि वो और पावरफुल बन सके। सनातन बोर्ड में तो कोई मदद नहीं करता, सब वहीं से निचोड़ रहे, सब वहीं से बांट रहे, वहीं से ले रहे, दूसरे को बांट रहे, वहीं से ले रहे, दूसरे को बांट रहे, वहाँ से उनको कोई लाके दे रहा नहीं है। इनको 1,000 करोड़ चाहिए। पाँचवा सवाल, साल 2012 से लेकर 2024 में, मतलब 2012 से लेकर 2024 तक जितने भी दंगे हुए हैं उसमें जितने भी मुसलमान हैं उनको जेल से छोड़ दिया जाए, उनको रिहा किया जाए। मतलब ये दंगा करते रहें और गवर्नमेंट इनको छोड़ दे, ये इनसी मांग है। और लोग फिर पत्थर मारेंगे, फिर किसी को धर्म को ये करेंगे वो करेंगे, फिर इनको बोलेंगे कि हमको उनको छोड़ दो करके। सोचो दोस्तों, ये आपको लग रहा है कि ये जस्ट नॉर्मल उन्होंने कुछ दिया है? नो, ये वो चीज़ है जो मतलब इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए जो चाहिए होता है ना, पहला कदम, जस्ट वो है वो। अभी छठा सवाल, मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकालने के लिए ईवीए के 30 सांसद पीएम मोदी को खत लिखे।
मतलब अभी आपने बीच में सुना होगा 2024 का जो इलेक्शन था उसमें सलमान अजहरी करके एक मौलाना था, उसने कुछ बहुत डंगर जैसी बातें कर दी थी भाई, कुत्ता वित्ता बोल दिया था, कुछ ऐसे मतलब बोले थे। तो पुलिस वाले ने एक्शन लिया, उनको जेल में डाला और थोड़ा सा उनको मलम पट्टी भी किया गया है, डोज दिया गया है। तो उसमें मुस्लिम लोगों ने बहुत विवाद किए थे, तो वो बोल रहे कि उनको छोड़ दिया जाए। उसके लिए आप 30 सांसदों को चिट्ठी लिखे, 30 सांसद मिलकर चिट्ठी लिखे पीएम मोदी को, ताकि वो उनको छोड़े। इतना बड़ा हीरो कोई तोड़ना है भाई मोदी के सामने। 7वां, महाराष्ट्र के मस्जिद के इमाम और मौलानाओं को सरकार हर महीने 15,000 रुपये देने का वादा करे। ऐसा मंदिर वाले भी ऐसे बोलेंगे कि हम लोग को 15,000 रुपया दो। ये कितना मंदिर है, वो बोलेंगे हमको 15,000 रुपये चाहिए हर महीने, तो ही हम आपको वोट देंगे। आपको चलेगा क्या? चलेगा क्या? ये बोल रहे कि जो मस्जिद में रहते हैं लोग, इमाम झाड़ू बाड़ू मारते हैं, मस्जिद को साफ करते हैं, कोई पढ़ाता लिखाता जो, वो बोल रहे कि उनको 15,000 रुपये सैलरी दो गवर्नमेंट की, इसमें से टैक्स हम लोग भरे, सैलरी दो इनको। और ये टैक्स भी नहीं भरते दोस्तों, एक कैश टू कैश वाला हिसाब रखते हैं, टैक्स वैक्स नहीं भरते, इनको सिर्फ फोकट का चाहिए। होशी पे टीके हुए, बाकी इनमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ फोकट जितना मिल रहा है ना, खाओ 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 खाओ, खा रहे ले। आप 8वां सवाल सुनो, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दिए जाना चाहिए। देखिए, दी जानी चाहिए भाई, वो भी इस देश का नागरिक है, देनी चाहिए, मैं इसमें मना नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे को एक बात बता, दी जानी चाहिए क्या होता है? तू मेहनत कर, तू पढ़ाई कर, तू ले हासिल कर ले, तो कौन रोका है? तो दी जानी चाहिए क्या होता है भाई? उसमें कितना स्टेप होता है मालूम है क्या? हम लोग कितने लोग एग्जाम देते हैं उसके, तेरे को मालूम है क्या? तो फोकड़ में तेरे को चाहिए मतलब क्या होता है? कितने युवा बैठे इधर भारत में, हर किसी को नौकरी चाहिए, हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, अब तुम लोग को फोकड़ में चाहिए। पढ़ो लिखो मत, तुम लोग को बस नौकरी दो। महाराष्ट्र में शिक्षित मुसलमान समुदाय को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये भी वही सेम टू वही सवाल है। इंडिया गठबंधन को रामगिरी महाराज और नीतीश राणे को जेल में डालने के लिए विरोध करनी चाहिए। अभी आपने हाल ही में सुना होगा, रामगिरी महाराज जी ने जो इनके मोहम्मद साहब के ऊपर कुछ कहा था, तो वो भाई वो हो गया था बहुत बवाल। ये लोगों ने फुकड़ा बहुत बड़ा भवंडर मचा दिया था, बिना मतलब का पत्थर वत्थर मार रहे थे पब्लिक को। ये तो क्या पत्थर वत्थर मारते रहते। तो ये बोल रहे कि उनको जेल में डालो। और नीतीश राणे ने भी रामगिरी महाराज जी को इन लोग ने धमकी दिया था, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो पालना ढिमकाना। तो वो बोल रहे कि उनको भी आप जेल में डालो। हालांकि जो रामगिरी महाराज ने कहा वो कुछ अलग से उन्होंने बोला नहीं, वो सब सारी कुछ उनके किताबों में लिखी हुई है, वो चाहे तो पढ़ सकते। इधर किसी को धमकी वमकी नहीं देना चाहिए किसी को ऐसे, क्योंकि उन्होंने रामगिरी महाराज को भी धमकी दिया। और ये लोग खुद भगवान को गाली देते यार, दिन भर गाली देते भाई। ट्विटर पे देखो, फेसबुक पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, अपना यूट्यूब पे देखो, उन लोग दबा के गाली देते। उधर इन लोगों को चलता है सब, उधर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई बात दूसरा कोई बोल दिया भाई, तो चलो उसको जेल में डालो, उसको मार डालो, तो सरतन से जुदा कर दो। क्या चुतियागिरी चालू है देश में भाई, मेरे तो हैरान हूँ, डर लगने लग गया है अभी। 11वां क्वेश्चन, ऐसा मांग है दोस्तों इन लोग, सुनो, ये देश को बढ़ाने जैसे कुछ भी मांग नहीं अभी तक किया इन लोगों ने, सिर्फ अपना खाओ खाओ खाओ। 10वां सवाल सुनिए, 11वां, महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस गठबंधन के सहयोगी की सत्ता में आने के बाद ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड मुफ्ती मौलाना आलिम हाफिज मस्जिद के इमाम सरकारी समिति में लिए जाने चाहिए। मतलब जो इनके उलेमा बिलेमा होते हैं, हाफिज मस्जिद के मौलाना वगैरह, ये बोल रहे कि उनको सरकारी समिति में लो। मतलब वहाँ से कम पड़ा है अभी ये गवर्नमेंट के अंदर पूरा घुस जाना चाहते हैं। अभी सोच रहे कि गवर्नमेंट हम लोग चलाएं और धीरे धीरे भारत को इस्लामिक कंट्री बना दे। 12वां, महाराष्ट्र विधानसभा में 2024 में मुसलमान समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में 2024 के चुनाव में मुस्लिम समुदाय को, विधानसभा को चुनाव तो चल रहा है ना, उसमें भी काहे के लिए 50 टिकट दिया जाना चाहिए।
मतलब आगे आने वाली में 50 टिकट इन लोगों को चाहिए। अबे खुद खड़े हो जाओ ना, भीख कई के लिए मांगते रहते तुम लोग, जब देखो तब भीख ही मांगते रहते। इन लोगों को मालूम है, लोग खुद से खड़े हो गए ना, लोग कोई वोट देने वाले नहीं, स्वयं मुस्लिम ही नहीं वोट देते। तो वो एक बात बताओ, मुस्लिम में बहुत अभी होशियार हो गए। आप देखो ना रोड पे 2-4% ही, मतलब 2-4% बोला, 5-6% ही लोग हैं पत्थर वित्तर मारते, बाकी जो समझदार है ना अपना घर पे बैठ के कमा रहे, खा रहे, जी रहे। खड़े हो जाए ना भाई, भीख का इकला मांग रहा, 50 सीट चाहिए। 12वां सवाल तो हो गया। 13वां सवाल, महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारी को भर्ती की जानी चाहिए। अच्छा, वक्फ बोर्ड जो अभी तो इससे बवाल चल रहा है, अभी ये बोल रहे इसमें 500 कर्मचारियों का भर्ती करो और उनको सैलरी भी आप ही दो। बाकी जो ज़मीन पे हम कब्जा करेंगे वो तो हम कब्जा करके हम अपने पास रख लेंगे, लेकिन जो कर्मचारी उनको सैलरी आप दो, गवर्नमेंट देगी, बाकी कांड इन लोग करेंगे, वो उन लोग को वो पैसा जो मिलेगा उन लोग ही रखेंगे। बहुत चतुर होते भाई इन लोग, देख हर जगह भिखारीपन इन लोगों का सामने आ रहा है। 14वां सवाल, महाराष्ट्र राज्य में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में कानून पारित किया जाना चाहिए। अच्छा, ये मालूम वक्फ बोर्ड जो इन लोग हथियार है, इन लोग जाके गली गली में फेंक देते हैं नोटिस कि ये मेरा जगह, ये मेरा जगह है। अभी लोग बोल रहे कि उस पर ऐसा कानून लेके आओ कि वो हमारा ही रहे, मतलब हम कब्जा एक बार कर लिए तो किसी और को मिलना नहीं चाहिए, ऐसा आप कानून लेके आओ। अभी 15वां सवाल, हमारे पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वाले लोगों के कानूनी प्रतिबंध लगने के लिए कानूनी बनाया जाना चाहिए। सॉरी, मोहम्मद पैगंबर के ऊपर अगर कोई कुछ बोलता है तो उस पर कानून बनाना चाहिए, दिया जाना चाहिए कि प्रतिबंध लगाना दिया जा, उस पर प्रतिबंध लगा दो, कुछ बोल ही नहीं पाए, मर जाए वो। तो देखो भाई ऐसा है, इधर बहुत साल से हिंदू मुस्लिम रहते हैं, और ये जो झाइल वाइल रहते हैं ना, उन लोग ये सब बात करते हैं। ये जो जिस चीज़ में लिखा है वो झाइल की बात कर रहा हूँ मैं, देशवासियों की नहीं बात कर रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं कि जो मोहम्मद पैगंबर के ऊपर जो बोलते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसा कानून आपको लाना चाहिए। क्यों भाई? तुम लोग पहले खुद के गिरेबान में झाँको, ठीक है? खुद के गिरेबान में जाके तुम लोग कितना गाली देते दिन भर, कभी देखा है? ट्विटर खोल के, फेसबुक खोल के, इंस्टाग्राम खोल के देखा है? कभी राम को गाली दे रहे हो, कभी कृष्ण को गाली दे रहे हो, कभी बुद्ध को गाली दे रहे हो, कभी जीसस को गाली दे रहे हो। तुम लोग दिन भर गाली दे रहे हो, दिन भर गाली दे रहे हो। तुम लोग काम धंधे पे जाते नहीं हो, झाइलो जैसा पड़े रहते हो घर पे, और ये तुम लोग हम लोग को बोल रहे हो कानून लाना चाहिए। भारत में रह के तुम लोग उन लोग को भी प्रतिबंध करवाओगे, इतने बड़े सयाने बन गए तुम लोग। देखो भाई, सब कोई गाली देता है, तुम लोग पहले छोटे लोग को तो पकड़ो, अपने लोग को पकड़ो, अपने लोग को, जो तुम्हारे खुद के लोग गाली देते हैं उनको पकड़ो पहले, बाद में ये कानून के बारे में कुछ देखा जाएगा। बनेगा तो सब तुम्हारे लिए तो बनेगा नहीं, सभी जाति धर्मों के लिए बनेगा, उसमें भी तुम फंस जाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाली तो तुम लोग ही देते हो। 16, जब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन सहयोगी बन जाएंगे तो आरएसएस को प्रतिबंध लग जाना चाहिए। मतलब जैसे ही इन की सरकार बन गई तो सबसे जो पहला बिल आएगा विधानसभा में वो ये आना चाहिए कि आरएसएस को हम लोग बैन कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस को इनकी अम्मा ने जन्म दिया है ना, कि इनको बैन कर दो। अब बाकी ये इन लोगों का क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है यार, मुँह से जुबान नहीं टूटता भाई। जमायते उल और ये उलमा बोर्ड, ये क्या क्या है भाई साहब। ये बोल रहे कि आरएसएस को बंद करो, लेकिन इन लोगों को चालू रखो। आरएसएस घंटा बंद नहीं होने वाला है, तुम लोग के मर जाओगे ना तो भी बंद नहीं होएगा आरएसएस। तुम मर जाओ, हम मर जाए, हिंदू मुस्लिम कोई भी मर जाओ, आरएसएस बंद नहीं होएगा। तुमको पहली बात तो तुमको सबूत ला के देना पड़ेगा ना भाई, आरएसएस ने क्या किया है करके। कुछ सबूत है तुम्हारे पास? कुछ भी सबूत नहीं है तुम्हारे पास। तुम किस बेस पे बोलते हो यार बंद कर दो? बस वोट देने के लिए तुम तो इतना कुछ मांग रहे हो। तुम लोग कल को बोलोगे भारत में से हिंदुओं को निकाल दो, हम लोग को आधा भारत दे दो, तुम लोग ये भी बोल दोगे कल को, और कांग्रेस वाले सब मान लेंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। लास्ट इन लोग का है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2024 भारत गठबंधन के लिए प्रचार करने के लिए अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड को 48 जिलों में आवश्यक मशीनरी प्रदान की जानी चाहिए। मतलब 48 जिलों में इन लोग को मशीनरी चाहिए।
वो ये मेरे को नहीं समझ में आया। मशीनरी प्रदान किए जाने, उलेमा बोर्ड को 48 जिलों में आवश्यक मशीनरी प्रदान की जानी चाहिए। भाई देखो, आपको कुछ समझा रहेगा तो कुछ समझ लेना। मेरे को ये 17 क्वेश्चन का कुछ पता नहीं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उन लोगों को 48 जिलों में कुछ तो भीख मांग रहे, उधर भी इन लोग तो ऑलमोस्ट इन लोग ने पूरे 17 साल में भीख ही मांगा है दोस्तों। और ऐसा भीख मांगा है कि देश का कुछ भला ना हो। सिर्फ इन लोग अपने जो अपने भले के लिए मांगते हैं ना उसको भीख बोलते हैं, जो देश के भले के लिए मांगते हैं ना उसको राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो इन लोग ने ये सारी 17 चीज़ को भीख मांगी है और भीख के जरिए बताया कि हम भारत पे कैसे इस्लामिक कंट्री बनाने का, वो बोलते हैं ना, हम कैसे इस्लाम भारत को इस्लामिक कंट्री बनाएंगे, उसका ये सब फर्स्ट स्टेप है। तो अभी आप भी होशियार है भाई साहब, अब हम जनता भी होशियार है। बाकी आप देख लो भाई, तुमको ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए, कि इसीलिए योगी जी लड़ रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ, नेक रहो, सेफ रहो, मत बटो। अभी देख रहे हो बांग्लादेश में क्या हुआ, और घुसपैठी घुस के लिए रोहिंग्या मुस्लिम ये लोग सब एड़ी चली कर रहे हैं भाई। क्या होएगा अपना देश का, सोचो दोस्तों सोचो। बीजेपी का भी मेरे को ज़्यादा ये नहीं लगता है, इन लोग के चुत्ते लोग की वजह से ये सब हुए रहा है। इन लोग जब आए ले गवर्नमेंट में तो इन लोगों को देखना मांगता है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन लोग को देखना मांगता है कि उन लोग को कहाँ से घुस रहे ले, कहाँ से आ रहे ले। भाई बंगाल से डायरेक्ट मुंबई आ जा रहे ले, मतलब बहुत बड़ा सीन हुआ। अभी भी परसों कुछ सीन हुआ, टाटा वाले ने कुछ तो स्टडी जारी किया है, उसमें दिखाया कि 2050 तक मुस्लिम 50 कुछ 40% हो जाएगा, और हिंदू 70, अभी 77 है ना, उससे घट के डायरेक्ट कुछ 50-45 पे आ जाएगा। ऐसा कुछ आया है स्टडी, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा बवाल हुआ था। तो भाई मैं तो यही बोलता हूँ, तुम लोग ज़रा होशियार रहो। मैं मुसलमानों को बोलना चाहता हूँ भाई, तुम लोग काहे के लिए एड़े चली कर रहे हो यार, मिल के रहो ना। क्या है ये अपने उलेमा विलेमा को समझाओ ना थोड़ा, इससे क्या तुम लोगों को मिलने वाला मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो लूट रहे उन लोग ही लूट रहे, खा रहे, बस तुम लोगों को तो कुछ दे ही नहीं रहे। भाई कितना भी देखो मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब उन लोग की मुसलमानी लोग ही है इधर देश में, सब कुछ लेके भी गरीब हो गए भाई। तुम लोग क्या बोलने का। चलो ठीक है भाई, अपना ध्यान रखो, बाकी इस पर ध्यान दो, ठीक है। जय हिंद, जय श्री राम।